Good morning, bete. I am Madhu, your Hindi teacher from SGTB Senior Secondary School, Ding Road, सिरसा। बेटा, आज हम पाठ 17 काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है। ये 3 भेद होते हैं, लेकिन बेटा इन भेदों के भी अलग अलग भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं बेटा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पूरा हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। इसके 6 भेद होते हैं बेटा। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। पहला है बेटा सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का, यानी संपन्न मतलब खत्म होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। किंतु इसमें बेटा जो सामान्य भूत है, इसमें ठीक समय का पता नहीं चलेगा कि कार्य कब हुआ था, बहुत देर हो गई है या अभी खत्म हुआ है। एक सामान्य भूत होगा ये, जैसे बच्चा गया, कमल आया, शाम ने पत्र लिखा। तो ये है बेटा सामान्य भूत। इसमें हमें क्रिया के संपन्न होने का ठीक समय का पता नहीं चलेगा। और है आसन भूत। आसन भूत का अर्थ होता है बेटा निकट यानी पास में। जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है उसे हम कहेंगे आसन भूत। आसन का मतलब ये होता है निकट की पास में, अभी खत्म हुई है। जैसे बच्चा आ गया है, शाम ने अभी पत्र लिखा है। अभी अगर लगा देंगे तो वो तो पता चल जाएगा कि आसन भूत है। लेकिन कभी कभी अभी न लगाकर भी, जैसे बच्चा आ गया है मतलब अभी आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? आसन भूत। पूर्ण भूत बेटा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया समाप्त होने के बाद बहुत समय हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूत, यानी पूरी तरह से भूतकाल में क्रिया जा चुकी है। जैसे बच्चा आया था, दादाजी गए थे, हमने पौधा लगाया था। तो ये क्या हुआ? पूर्ण भूत। इसमें बहुत समय बीत चुका है, ये हमें पता चल रहा है। अपूर्ण भूत बेटा, अपूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बीते समय में प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय पर प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में होना प्रकट हो, लेकिन उसका पूरी तरह से खत्म होना प्रकट ना हो कि अभी क्रिया खत्म हो गई या नहीं है, तो अपूर्ण भूत। बच्चा आ रहा था, अभी बच्चा आ रहा है, पहुंचा नहीं है, तो ये क्या हुआ? अपूर्ण भूत। पर वह पत्र लिख रहा था, लिख लिया या नहीं लिखा हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो वह लिख रहा था। हमारी नजर में वो अभी पूर्ण नहीं हुआ, वो लिख रहा था, इसलिए अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण भूत। सॉरी, राधा जा रही थी, राधा जा रही थी, रास्ते में ही है, तो अपूर्ण भूत। अगला है बेटा संदिग्ध भूत। अगला कौन सा है बेटा? संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब क्या होता है बेटे? संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें कोई शक हो, जिसमें कोई शक हो कि पता नहीं
क्या हुआ होगा, है ना। तो जैसे कि शायद आज बारिश हुई थी, शायद आज बारिश हुई थी, या फिर हम कह दें कि शाम आया होगा, आया होगा, होगा, लेकिन हमें पूरी तरह से पता नहीं, हमें शक है उसके बारे में कि शाम आया होगा। आज स्कूल खुला होगा, हमें पता नहीं है खुला है कि नहीं खुला है। आज बच्चे आए होंगे, बच्चे आए हैं या नहीं आए हमें नहीं पता, आए होंगे। तो ये क्या हुआ, संदिग्ध भूत। हेतु हेतु मद, हेतु का मतलब होता है बेटा कारण। जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया कारण बता दी जाए कि बारिश, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, फेल हो चुका है बच्चा, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। कारण बता रहा है कि मेहनत करते तो पास हो जाते, बारिश होती तो फसल अच्छी हो जाती, है ना। तो ये सब बीते हुए समय में है, लेकिन इसका कारण दिया गया है, तो हेतु हेतु मद भूत। ये बेटा आपको मैंने सिर्फ आज भूतकाल और उसके भेदों के बारे में बताया है। आपको समझ में आ गया है तो बताएं। धन्यवाद।